शंका। परम पूज्य कृपालु देव भाव भीने चरण वंदन अपनी दुविधाएं चरणों में रख रही हूँ। सुबह और रात को यह जगत सारा क्षणिक है कि बोध पाठ की माला एक बार भी पूरी नहीं हो पाई है। कब यह जाप चैतन्य के रटण में पलट जाता है पता नहीं चलता। विकल्पों की जलन का एहसास गहरा जाता है। मीता, उज्जैन। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, नित्य भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति, इस जागृति का नाम धर्म है। क्षणिक के बोध के बल पर क्षणिक विषयों से ध्यान हटता है और नित्य चैतन्य तत्व में ध्यान स्थिर होता है। अनित्यता की असारता का बोध होने पर तुरंत ही अनित्य से नित्य की ओर उपयोग पलटता है। फिर वह अनित्यता परद्रव्य की है या फिर वह अनित्यता प्रभाव की है या फिर वह अनित्यता स्वरूप के आश्रय से प्रकट होने वाली शुद्ध पर्याय की है। वह अनित्यता किसकी है यह महत्वपूर्ण नहीं है। अनित्यता की असारता का बोध हो, अनित्य की रुचि न हो तो उपयोग नित्य की ओर ढलता है। अनित्य और नित्य, अनित्य में ही नित्य की अनुभूति होती है। फिर भी अनित्य पर्याय भी यह स्वीकार करती है। अनित्य पर्याय का परिणमन ऐसा होता है वह अपने अस्तित्व में, एक समय के अस्तित्व में उस रूप जानने रूप परिणमित होती है कि मैं त्रिकाल भगवान आत्मा हूँ। उस समय की पर्याय ने पूर्ण रूप से रस पिया है त्रिकाली का। मगर त्रिकाली का रस पीने के लिए पर्याय को, स्वयं को पर्याय में से रुचि छोड़नी होती है। एक एक समय की ये पर्याय, जिस पर्याय में चैतन्य तत्व की पूर्णता का रस, चैतन्य तत्व की अखंडितता का रस एक एक समय की पर्याय पीती है। फिर भी पर्याय को पर्याय की ओर ध्यान नहीं जाता। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। ये ज्ञान दीपकों को जो मंत्र का जाप करने के लिए कहा है,
ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इशारा किया गया है, मगर इस इशारे को ही, इस उंगली को ही मत पकड़ कर रखना। ये तुम्हें जागृति के लिए हर समय तुम्हारे लिए ये रिमाइंडर है, तुम्हें बार बार याद दिलाने वाला है। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। और जब अनित्यता की असारता का बोध हो तब तुम्हें वह अंतर न दिखेगा। सिर्फ समय का फासला है, अंतर नहीं दिखता। समय का फासला है, इसका काल अभी आया और इसका काल अभी आएगा। मैं बाथरूम में स्नान कर रहा था और साबुन लगाया था और पानी डाला कि वह साबुन का वह गंदा पानी गटर की ओर बह रहा था। और तभी मेरा ध्यान इस शरीर के परमाणु की ओर गया और यही विचार चला कि बस समय का ही फासला है। कुछ परमाणु पहले वह नाली में चले गए और कुछ परमाणु बाद में आ रहे हैं। ऐसा मैंने आज ऐसा दृश्य देखा। जो गंदा पानी नाली की ओर आगे बह रहा था और ये शरीर के परमाणु, ये शरीर के परमाणु को देखते हुए कि इन परमाणुओं का भी अभी वहीं पर ही जाना है और उसमें तुम ऐसा देख सकोगे जैसे वो परमाणु साबुन, गंदा साबुन का पानी, वो पानी जैसे बह रहा है और ये परमाणु। और तभी ये विचार मुझे आया, मैं आपके सामने सत्संग के लिए आता हूँ, मगर ये सत्संग नहीं, ये तो मैं तुम्हें अपने जीवन में जो जो दिन रात विचार चलते हैं वो उन विचारों के बारे में कहता हूँ। इनका नंबर आ गया और तभी ये शरीर के परमाणु, इनका भी नंबर लगेगा। मगर इन दोनों की स्थितियों में एक का नंबर लगा और दूसरे का नंबर लगेगा, मगर इन दोनों में मैं कहाँ बहता हूँ, उस सत्ता की जागृति बनी रहे तो तुम्हें देह नहीं है। फिर तुम किस देह से मुक्त होना चाहते हो? फिर तुम किस क्षणिक से मुक्त होकर के नित्य में लीन होना चाहते हो? तुमने तो सारे पर पदार्थों को एक ही ढेर में रखा क्या? एक ही ढेर में है, सिर्फ तुम्हारी आंख खुल गई। और ऐसी दृष्टि का खुलना, बस तुम देखते हो फिर उस प्रवाह को। इसलिए तो देह की प्रत्येक क्रिया के काल में अंतर न दिखता और उन अंतर में ये परमाणु अभी यहाँ है, ये परमाणु यहाँ है। मगर गिनती से क्या लाभ है? गिनती करने में बैठता नहीं, क्योंकि एक ही ढेर में मैंने इन्हें डाल दिया, एक ही ढेर में डाल दिया, एक ही ढेर में डाल दिया। ये विकल्प ही नहीं होता। इसलिए जब मैं अपने बाल बनाता था थोड़ी देर पहले कि ये विचार चल रहा था, कंघी और बाल, कंघी में जो एक एक अंग, एक एक अंश तुम देखते हो, बाल के ऊपर ऐसे घूम रहा था और यही विचार चला जैसे ये कंघी, उनके एक एक अंग को मैं गिनता नहीं हूँ। ये पहला अंग, ये दूसरा अंग, उसमें गिनती में नहीं पड़ता। उनके रंग की फिक्र नहीं, उनके रूप का विचार नहीं। और जैसे मैं उसका उपयोग कर रहा हूँ, वो कंघी का उपयोग कर रहा हूँ, और जैसे उन पदार्थों के बारे में, उन परमाणुओं के बारे में मुझे अंतर में भीतर की कोई रुचि नहीं। इन बालों में, दोनों में, दर्पण में जैसे मैं देखता था और ये दोनों मुझे एक साथ दिखाई दिए, कंघी और ये बाल। और दर्पण जैसे इतना अलिप्त, जैसे कोई विकल्प नहीं। और ऐसे ही ज्ञान की सत्ता, जैसे ज्ञान की सत्ता में कोई विकल्प नहीं,
ये क्रियाएं होती है, मगर ये क्रियाएं फिर तुम्हारी नहीं होती है। ऐसी प्रति समय जागृति। फिर तुम गृहस्थ की भूमिका में रहते हो, नियमों का पालन करते हो, स्वच्छंदी नहीं होते, स्वच्छंदी नहीं होते। यहाँ जो ये लिखा है, इसके लिए मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सुबह और रात्रि में ये जो तुम्हें क्षणिक के बोध का जाप करने के लिए कहा, रटण में पलट जाता है। रटण में पलट जाता होगा क्योंकि मजबूरी में किया जा रहा है, जबरदस्ती किया जा रहा है। किसी ने तुम पर जैसे थोपा हो और रटण में पलट जाए। कोई भी चीज जो थोपी हुई हो वह रटण में पलट सकती है। यदि थोपी हुई न हो और भीतर से वो रुचि से भीतर में रस लेकर के यदि वो पैदा हो, फिर वहाँ रटण न होगा, वो रटण न होगा, वहाँ पर तो अंतर में रस बहेगा। रटण थोड़ी होता है। तुम्हें इतनी भूख लगी हो और रोटी खाते हो, तुम्हें रोटी का रटण होता है? रोटी 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 रोटी, ऐसे रोटी का रटण होता है कि तुम उसे चखते हो, उसका रस लेते हो, पेट भरते हो। रटण की बात ही नहीं। हाँ, यदि थोपी गई रोटी है जबरदस्ती, तुम्हें थाली में डाल दी गई है, एक एक कोर को तुम्हें गिनना पड़ता है। अब कैसे पेट भरूं, कैसे इसे अंदर डालूं? अभी आधी खाई, अभी एक और टुकड़ा गया, एक और टुकड़ा। ये जबरदस्ती थोपी गई रोटी। यदि तुम जबरदस्ती ये क्षणिक के बोध का जाप करते हो, आज ही बंद कर देना। ये जबरदस्ती मत करना। और ये जो तुम कहते हो कि रटण में पलट जाता है, पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। कोई दशा ऐसी प्रकट नहीं हुई कि माला गिनते गिनते पता ही न चले माला का कि माला कब गिर गई। तुम माला को भूल जाते हो। हाथ में माला है ये तुम भूल जाते हो। गले में माला पहनते हैं इसलिए तो पहनते हैं कि परमात्मा की याद तुम्हें आए। वो क्षणिक मोती, वो मोती के प्रवाह में तुम्हें वो धागे की याद आए। उत्पाद और व्यय में तुम्हें ध्रुव की सत्ता की स्मृति, जो सुना हुआ वह तुम्हें स्मरण में आए कि ऐसा मैंने कहीं तो सुना था। इसलिए तो ये मंत्र का जाप है। ये मंत्र का जाप, ये माला अपने हाथ में रखो, गले में पहन कर रखो, ये गले में पहन करके रखो। मगर तुम माला को गले में पहनो तो भी कुछ भी ना होगा, रटण होगा, भूल जाओगे। तुम माला को देखोगे तो भी तुम्हें भगवान याद न आए, तुम माला को ही भूल जाओगे। लोग कहते हैं माला को रखो अपने पास कि माला को देख करके भगवान याद आ जाए। मगर मैं कहता हूं जो भगवान जैसे ऐसे विराट, ऐसे परमात्मा को भूल सकता है, वो माला को क्यों नहीं भूल सकता? और माला को जो भूल सकता है उसमें मुझे आश्चर्य नहीं होता। मगर इसे मैं ऊंची दशा नहीं कहता तुम्हारे लिए, क्योंकि जिनकी ऐसी दशा होती है कि माला पता ही न चले, याद ही न रहे, जाप का पता ही न चले, ऐसी दशा तो जब होती है निर्विकल्प होता है। और तुम्हें अनुभूति नहीं हुई, तुम निर्विकल्प नहीं हुए, इसलिए कहीं ना कहीं स्वच्छंदता का पोषण हो रहा है। जहां ऐसी दशा प्रकट होती है वहां तो तुम्हें पता ही नहीं, पता नहीं किसी का, फिर तुम्हें याद नहीं रहना चाहिए। जैसे माला याद नहीं रहती तो तुम्हें यह भी याद नहीं रहना चाहिए। कोई तुम्हें पूछे कि तुम्हारा नाम क्या शरीर का, वह तो याद रहता है। कोई तुम्हें पूछे गांव का नाम क्या, वो याद रहता है। कोई तुम्हें पूछे कि तुम्हारी सहेलियां कितनी हैं, वह याद रहता है। सहेली के साथ तुम्हारी क्या क्या चर्चा हुई, क्या तुम्हारा बोलना हुआ, मित्रता हुई, शत्रुता हुई, वह सब दिमाग में भूसा तुमने भर करके रखा है, वह सब याद रहता है। सिर्फ माला का पता नहीं चलता। ये जबरदस्ती है। स्वच्छंदी मत होना। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा सब जानता है, सब में सावधान है, गिनता है माला, एक एक मोती, एक एक मणके को वो गिनता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी माला को गिनते, माला का जाप करते, जागृति पूरी। सिर्फ इतना कि भीतर में वह नहीं है, वह भेद विज्ञान सदा बना रहता है। स्वच्छंदी नहीं कि मुझे पता नहीं चलता, मेरी दशा ऐसी आई कि मैं स्त्री हूं, मुझे पता ही नहीं चलता कपड़े मैंने कैसे पहने, कपड़े पहने हैं नहीं पहने, मैं कैसी भी घूम जाती हूं, घूम लेती हूं, घूमने लगती हूं।
कोई कहे मैं अपने में इतनी मस्त रहती हूं, पांचवें गुण स्थान में भी ऐसे तो बेवकूफ नहीं होते जो ये कहते हैं कि मुझे ध्यान नहीं रहता। कहीं ना कहीं अरुचि है, कहीं ना कहीं तुम्हें गुरु की आज्ञा की महिमा नहीं, अहोभाव नहीं, वरना पूरी सावधानी। वरना ये पूछते कि माला तो मैं करूं, मगर माला में भेद विज्ञान अब कैसे? जैसे ज्ञानी भोजन करता है, भोजन तुम्हें याद रहता है, आज दोपहर का भोजन किया या न किया, सब याद रहता है, बाहर की सब बातें याद रहती हैं, मगर भीतर की जो साधना में बस वहां तुम गिनती करना नहीं चाहते। सत्य है वे गिनती नहीं करते जो उस दशा में पहुंचे। जो मैंने एक बात सुनी थी, मुझे स्मरण में आई, मैंने सुना था जो अरबपति होता है, वो अरबपति, उसके बारे में ये कि यदि तुम अपना धन, अपने रुपये यदि खुद गिनते हो तो समझना तुम अरबपति नहीं, क्योंकि जो खुद के रुपये खुद गिने वो अरबपति नहीं, उसके पास तो बिठाया गया है, गिनने वाले को बिठाया है, वो इसमें समय कैसे बर्बाद करे, वो गिनती में नहीं पड़ा। हाँ, वो गिनती में नहीं पड़ा जो उस दशा तक पहुंचा है, मगर जिनकी जेब में तो अभी गिने चुने रुपये है, वो तो गिनती करता है, इतने हैं, इतने नहीं, इतने हैं, इतने खर्च हुए, वो सब गिनती करता है, क्योंकि उस दशा तक नहीं। और तुम्हारी जेब तो बिल्कुल खाली है, क्योंकि भिखमंगापन है, अनुभूति के बिना प्रत्येक अज्ञानी भिखमंगा है। तो वहां तो पूरी तरह से सावधानी बरत करके धन की गिनती याद रहती है। दुकानदार के पास जाते हो तो ये माला की गिनती याद तुम्हें क्यों नहीं रहती? मैं कहता हूं माला ये गिनते रहे, गिनते 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 भीतर में जागृति और एकाग्रता माला में रहने पर भी अलिप्तता रह सकती है, वही मुनिम की भांति। इसलिए मैंने आपको बार बार कहा कि एकाग्रता होने का अर्थ यह नहीं है कि एकत्व हो, एकत्व अलग है, एकाग्रता अलग है, उसमें अलिप्तता रहे, एकाग्रता हो। काम करने वाली बाई झाड़ू लगाती है, पूरी एकाग्रता से झाड़ू लगाती है कि कहीं कोई कचरा छूट तो न गया, पूरी एकाग्रता है, मगर उसे यह जागृति है कि किसी पराये का मकान है, मेरा नहीं। उसको कहता हूं एकाग्रता है मगर एकत्व नहीं, ममत्व नहीं। ऐसे ही हाथ में माला घूमती रहे, ये देह की क्रिया हो, देह की क्रिया करने के विकल्प भी हो, वहां पर एकाग्रता हो, मगर भीतर में ये जागृति की जिस ज्ञान दर्पण में ये प्रतिबिंबित हो रहा है, बस उसमें ये कुछ भी नहीं, ये भेद विज्ञान। वो माला करते करते ये भेद विज्ञान तक पहुंचना है, माला को रोक करके नहीं। तुम्हें इतना तो पता चलता है ना कि माला गिनना भूल जाती हूं, ये गिनती भूल जाती हूं। गिनती याद नहीं रहती। जिन्हें गिनती याद नहीं रहती, ऐसा लगता है ना मैं गिनती भूल जाता हूं, इतना तो याद रहा नहीं कि गिनती भूल जाता हूं। कहीं ना कहीं अब तुम्हें उतना तो याद है, तुम्हारी वो दशा नहीं। सत्य तो यह है कि मस्ती ऐसी हो कि माला छूट जाए। बस ऐसी जब छूटे, मुझे एक संत के जीवन की घटना स्मरण में आई। वन की ओर यात्रा कर रहे, सिर्फ चदरिया शरीर पर, चदरिया ओढ़ करके जा रहे हैं। चैतन्य का तत्व विचार, ध्यान से पूर्व तत्व विचार, जहां ऐसा तत्व विचार होता है वहां फिर चदर का ध्यान कैसे रहे। इसलिए तो मैं ज्ञान दीपकों से ये खास कहता हूं, आज जैसे मैंने शुरुआत की आपके लिए, कभी भी मौत आ सकती है आपके पास, कभी भी ध्यान से पूर्व तत्व विचार हो। इसके लिए मैंने आपको आज बुलाया था। रोज 4 बजे न बुलाऊंगा, कभी भी। भारत में दिन होगा, अमेरिका में रात होगी,
भारत में रात्रि में 3 बजे होंगे, 2 बजे होंगे, जब भी मुझे मन होगा मैं बुला लूंगा। और खास करके आपके लिए, जब तुम्हें ऐसे तत्व विचार में मस्त होना है, तब आपको खास एक बात कह दूं कि वस्त्र की फिक्र मत करना। अर्थात आपको कैसे भी वस्त्र पहने हो, आपका वीडियो जो है उस वीडियो को बंद रखना। ध्यान से पूर्व तत्व विचार में जब भी अर्जेंटली इमरजेंसी में बुलाओ, तब कपड़े का विकल्प ही मत करना, वीडियो सब बंद रखेंगे तो भी चलेगा। क्योंकि रात्रि में नाइट ड्रेस पहना हो, वो बदलने जाओ, तब तक तो ध्यान से पूर्व तत्व विचार पूरा हो जाए और तुम्हारा सम्यक दर्शन पाने से वंचित रह जाओ कपड़े के कारण। वो मैं न चाहूंगा। इसलिए कभी भी इमरजेंसी में, क्योंकि मौत आती है, तब कपड़े बदलने का अवसर नहीं देती है। तब तो जो कपड़े हैं उसमें भेद विज्ञान। ये जागृति का अभ्यास। उसने भी चदरिया ओढ़ी थी, जा रहे थे, बबूल का पेड़ के कांटे, और कांटे में फंस गई चदर, और वे तो चलते ही गए, चलते ही गए, चलते ही गए, और ध्यान में लीन हुए। बस मैं इसे कहता हूं। अब उस संत ने, यदि कोई कहे कि वो संत, उनका आदर करो, सम्मान करो, कितने बड़े त्यागी हैं, चदर को छोड़ दिया, चदर की याद ही नहीं आई उन्हें। चदर की याद न आना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो तत्व विचार से मस्ती इतनी थी कि चदर का विकल्प न हुआ, वो न हुआ। त्यागने की बात तो दूर की है। वो ध्रुव चैतन्य तत्व के चिंतन की धारा ऐसी हो कि माला हाथ में है ये भी पता नहीं है उसका भी पता नहीं, जहां विकल्प का भी पता नहीं, वहां ऐसी चैतन्य की मस्ती हो, वहां रटन होता है ना भी, वो रटन नहीं होगा, रटन नहीं होगा। यदि भाव से पिक करके होगा ये जाप, तो ये रटन नहीं होगा। इतना अच्छा है कि विकल्पों की जलन का एहसास हो रहा है, मगर ये विकल्पों की जलन का जो एहसास है वह भी कहने मात्र से है। सभी विकल्प, उन विकल्पों को भी एक ही कक्षा में रखना। जैसे तुम्हें विकल्पों में, शरीर के परमाणु में ये कहा कि शरीर के परमाणु, उनमें विकल्प में भेद नहीं। जैसे मैंने कहा ना, साबुन का गंदा पानी और शरीर के परमाणु, ये शरीर के परमाणु ऐसे सब क्रिया में याद आए, सब क्रिया में ये विचार चलता रहे, यही तत्व विचार, ये तत्व विचार। उद्गल परमाणु को एक ही कक्षा में रखा, ढेर में रखा, और सभी विकल्पों को, विकल्प में सब, ये क्षणिक के बोध का जाप का विकल्प या फिर कोई पाप का विकल्प, ये सभी विकल्पों को विकल्प की श्रेणी में रखा। यदि ऐसा होता है तो विकल्प की जलन, तो ऐसा लगे कि विकल्प की जलन का एहसास। यहाँ तो इंद्रियों के विषय के भोग ये तो मीठे लगते हैं, यदि मीठे न लगते हैं तो सम्यक दर्शन होता, वो तो मीठे लगते हैं। सभी विकल्पों को एक श्रेणी में रखो, रस नहीं होता। फिर ये कोई बड़ा काम नहीं, कोई महानता का तुम्हें एहसास भी न होगा, कोई महान काम हुआ, उसे कहते अस्पर्शी।
उसे कहते हैं अलिप्त। कितना अच्छा सत्संग हो रहा है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी भीतर में जागृत है। कौन सा सत्संग, कैसा सत्संग? ये जागृति भीतर में है, वो त्रिकाल चैतन्य सत्ता की जागृति भगवान। क्योंकि जहां विकल्प को एक ढेर में रखा, थोड़ी देर पहले नहाने का विकल्प था, बाल बनाने का विकल्प था, अब बोलने का विकल्प, जहां विकल्पों को एक श्रेणी में डाला ऐसा, तो वहां पर फिर अच्छा और बुरा का भाव कैसा? ये विकल्प अच्छा और ये विकल्प बुरा। यही तो कारण है कि सम्यक दृष्टि ने सभी विकल्पों को एक कैटेगरी में रखा है, अर्थात माना है। इसी वजह से सम्यक दृष्टि को पुण्य और पाप समान है, ये क्योंकि पुण्य के विकल्प, पाप के विकल्प, वो विकल्प की कैटेगरी में डाला। फिर भी पाप से बच करके पुण्य में लगते हैं और भीतर में ये जागृति रहती है, भेद विज्ञान रहता है। प्रत्येक क्रिया में ये जागृति। इतना ही।